हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं इंग्लिश सिखाने के लिए यानी जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है तो मैं न्यू सेशन स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है मास्टर क्लास। तो मास्टर क्लास सेशन का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या है ये? तीसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो आपको जो है ना प्ले लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, वहां से अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, दोनों वीडियो, तो वहां से आप जा करके देख लेंगे। पहले आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास का वीडियो जो है ना बहुत खास है आपके लिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो आज की क्लास को यार प्लीज लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो इस क्लास को जो है ना अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आपका बिना किसी टाइम व्यर्थ किए हुए मैं आपका शुरू करता हूं क्लास। और आप सभी को इस मास्टर क्लास के माध्यम से, आज के क्लास के माध्यम से बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्द है। जैसे यहां पे देखिए छोटी छोटी शब्द, यानी बड़ी ई की मात्रा लग करके बना है, इसमें छोटा छोटा है शब्द। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए इससे भी बड़ा शब्द, यानी 3 अक्षर में वकील, इमली, रहीम, यानी सारे अक्षरों में क्या है? बड़ी की मात्रा है। उसके बाद से यहां पे आप देख सकते हैं उससे भी बड़ा शब्द यहां पे है दीनानाथ, चमकीली, टीकाकरण। इस प्रकार से आप कैसे सीखोगे? ठीक है, तो मैं आपको यार बोलता हूं ना, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो आज की क्लास को कसम से आप लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक चीजों को आप सीखते हुए चलेंगे। और दोस्तों मैं अभी बता देता हूं, ठीक है, आपको ये पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों दूंगा, ताकि आप लोग देख करके खुद से एक बार रिवाइज करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिखने से पहले आपको कुछ बातें होती है जिसको आपको यानी कि जान लेनी बहुत बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वो बातें ये है कि ये छोटी ई की मात्रा है दोस्तों। क्या है? छोटी ई है ये, और ये छोटी ई की मात्रा है। और इस मात्रा के लिए हम लोग इंग्लिश लिखते हैं डबल ई और आई लिखते हैं। ठीक है, तो डबल ई और आई कैसे लिखेंगे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए एक बार। तो यहां पे देखिए आप देख सकते हैं ये छोटी ई है, सॉरी दोस्तों, ये हो गई आपकी छोटी ई। देखिए बड़ी ई की मात्रा को जानने के लिए आपको छोटी ई और बड़ी ई दोनों को जानना जरूरी है। तो यहां पे देखिए छोटी ई और ये आपका रहा बड़ी ई। ठीक है, और दोनों का मात्रा होता होगा, तो हाँ भाई होता है। तो छोटी ई की जो मात्रा होता है ना दोस्तों, किस प्रकार से होता है? तो यहां पे देखिए छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा। ठीक है, इसका इंग्लिश कैसे होता है? तो यहां पे देखिए इसका जो इंग्लिश होता है, यानी छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई लिखते हैं। ठीक है, यानी स्वर अक्षर आए फिर भी आई लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर में रहे उसमें भी हम लोग आई लगाएंगे। लेकिन इसमें जो है ना उल्टा होता है, सीधे इसका उल्टा, यानी बड़ी ई की यानी स्वर के लिए हम लोग डबल ई लिखेंगे, और इसके मात्रा के लिए जो है ना हम लोग देखिए, अगर स्वर से यानी बड़ी ई की स्वर से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, जैसे सपोज दैट यहां पे ई, बड़ी ई, उसके बाद से ख, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डबल ई, उसके बाद से के एच, तब जाकर के होगा ईख। ठीक है, और दोस्तों यहां पे देखिए बड़ी ई की मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लगता है ना, तो इसके लिए हम लोग डबल ई लिखते हैं, और दोस्तों आई भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। तो आई कैसे लिखते हैं, कहां कहां पे लिखते हैं, मतलब कैसे होता है भाई? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना हम लोग उच्चारण के हिसाब से किसी भी अक्षर में जब लगता है तो हम वहां पे आई और डबल ई का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, शब्दों को जब लिखिएगा ना तो यहां पे आप कंफर्म हो जाइएगा। जैसे यहां पे देखिए एक से लेकर के यानी 6 गो यानी शब्द है। ठीक है, 6 तो शब्द है। आप लोग इसमें देखिए, इसमें और इसमें जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगा है लेकिन उच्चारण धीरा है, तो हम यहां पे जो है ना बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इसको लिखिएगा तो आपको अवश्य बहुत अच्छा से मालूम हो जाएगा कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिखा है खीरा खीर। क्या है दोस्तों? खीर है। तो यहां पे देखिए कितना अच्छा से आप लिख पाइएगा खीर, तो खींच करके उच्चारण है बड़ी ई का। तो यहां पे आप लोग जो है ना डबल ई का प्रयोग करेंगे कि एच डबल ई, उसके बाद से रॉ है, तो यहां पे आर,
KHEER, खीर हो गया। उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है नीर, नीर, तो यहां पे हम लोग NEER से र, नीर हो गया। यानी कि खींच करके जब उच्चारण आए, यानी किसी भी अक्षर में कोई भी शब्द बने, ठीक है, वहां पे बड़ी की मात्रा आप जो है ना इस तरह से देखेंगे लगा होगा, वहां पे अगर खींच करके उच्चारना है, स्लोली नहीं आए, धीरा नहीं है, फास्ट आए, खींच करके उच्चारना है, ठीक है, तो वहां पे आप लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा लगता है किसी भी शब्द में, ठीक है, अगर वहां पे इसका जो है ना उच्चारण धीरा होगा, क्या होगा, धीरा होगा, कम समय में होगा, तो आप वहां पे आई का प्रयोग कर देंगे, वहां पे आपका सही होगा। तो मैं आपको बोला हूं ना शुरू में ही, बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीजों को जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को समझाते हुए सिखाते हुए चलता हूं। तो यहां पे देखिए लिखा है झील, झील, तो यहां पे उच्चारण भी यानी कि फास्ट है, यानी खींच करके है। तो यहां पे JH और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और लॉ का इंग्लिश एल से लॉ, JHEEL, झील हो गया। यहां पे देखिए नील, 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 ऐसे नहीं ना हो रहा है, नील सिंपल उच्चारण है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर सिंपल उच्चारण रहे, धीरा उच्चारण है, बड़ी की मात्रा लगे, तो आप वहां पे आई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, क्या दोस्तों, देखो यहां पे खींच करके उच्चारण है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और धीरा उच्चारण है, क्या दोस्तों, धीरा अगर उच्चारण आता है, ठीक है, शॉर्ट उच्चारण आता है, तो आप जो है ना वहां पे आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो आप जो है ना कभी गलती नहीं करेंगे बड़ी की मात्रा को लिखने में। तो यहां पे देखिए नील, तो NIL, नील, सिंपल। यहां पे देखो तीन, 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 तो यहां पे लिखेंगे TIN, तीन हो गया, कितना सिंपल है। यहां पे देखो लिखा है बीर, बीर, तो हम लोग जो है ना यहां पे BEE लिखेंगे R से र, बीर। क्यों लिखे हैं डबल ई, क्योंकि ब में लगा है बड़ी की मात्रा, उच्चारण धीरा नहीं है सर, स्लोली नहीं है, फास्ट है, खींच करके है, इसीलिए हम लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए यहां पे डबल ई का प्रयोग करे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। चलिए यहां पे देखिए, अब उससे भी बड़ा बड़ा शब्द है, जैसे कि मैंने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सिखाया, आपको लिखना सिखाया, उसी प्रकार से आप इसको भी पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो यहां पे देखिए वकील, वकील, तो यहां पे लिखेंगे VA से व, ठीक है, क में बड़ी की मात्रा है, KEEL से लॉ, वकील हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा ई ली, इमली, तो यहां पे छोटी ई की जो स्वर है ना, इसके लिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बड़ा आई लिखेंगे। देखिए कोई भी नाम अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बात को अवश्य अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसका इंग्लिश जो लिखे यानी बड़ा अक्षर लिखे, ठीक है। जैसे हम लोग यहां पे देखो आई लिखा बड़ा, ठीक है। उसके बाद से म है, तो यहां पे M और A लिखेंगे। और A क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में, यानी कि जैसे यहां पे देखिए क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना, सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है। मात्रा लगे न लगे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो है ना उस अक्षर के साथ में, उस अक्षर के इंग्लिश के साथ में ए का प्रयोग आप अवश्य करेंगे, तभी आपका लिखने का तरीका सही होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ई, यानी ई के लिए आई, MA से म, ठीक है, और ल में बड़ी की मात्रा है, और उच्चारण भी दोस्तों स्लोली नहीं है, फास्ट है, इमली, तो यहां पे LEE, इमली, ठीक है। यहां पे देखो रहीम, तो यहां पे R, उसके बाद से E, क्यों दोस्तों, र में अ का ध्वनि, RA से र, ह में बड़ी की मात्रा HEE, म है, तो यहां पे M लिखेंगे, RAHEEM, रहीम हो गया, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है पशीना, पसीना, पसीना, सिंपल उच्चारण है भाई, पसीना, पसीना, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे PA से प, और स का इंग्लिश S, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहां पे आई लिखेंगे, उच्चारण स्लोली है, धीरा है। उसके बाद से न, N से न, आ की मात्रा के लिए A, पसीना, पसीना, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखिए लिखा है बीमारी, बीमारी, बीमारी,
यानी कि देखिए उच्चारण मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप शब्दों में पकड़ो कि बड़ी की मात्रा जिसमें लगा है वहां पे उच्चारण जो है ना धीरा हो रहा है कि थोड़ा सा खींच करके हो रहा है। बी मारी, बी मारी, यानी ब में जो बड़ी की मात्रा है इसका उच्चारण धीरा नहीं है भाई, धीरा नहीं है, फास्ट है, खींच करके है। तो यहां पे आप लोग जो है ना बी डबल ई, बी हो गया बड़ी की मात्रा के लिए। मौ में आ की मात्रा तो एम ए से मां, उसके बाद से र में बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण इसका स्लोली है, तो यहां पे आप लोग आर, उसके बाद से आई, बी डबल ई एम ए आर आई, बीमारी। तो इस प्रकार से देखो आप कितना अच्छा से सीख रहे हो, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे हमारे लिए, अपने लिए, ठीक है, और ये वीडियो को जो है ना शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो है ना ये पीडीएफ दोस्तों लास्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त, ठीक है, आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आप देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहां पे देखो आगे बढ़ो, और भी देखो बड़ा बड़ा शब्द है, ठीक है, सारे अक्षरों में क्या है, यानी सारे शब्दों में बड़ी की मात्रा इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। यहां पे देखो लिखा है दीनानाथ, 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 ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डी डबल ई दी ना, तो एन ए से ना हो गया, उसके बाद से एन ए से फिर से ना हो गया, उसके बाद से थ है तो टी एच से थ, तो यहां पे हो गया आपका दीनानाथ, दीनानाथ, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो लिखा है चमकीली, चमकीली, यानी क में खींच करके उच्चारण है बड़ी का, और इसमें स्लोली है, धीरा है, तो इसमें जो है ना आप लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे और इसमें आई का। तो यहां पे देखिए कैसे आप लिखेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, ठीक है दोस्तों, ताकि वे शब्दों को लिखे तो यहां पे आपको अच्छे से आ पाए, ठीक है। देखो यहां पे सी एच ए मौ है तो एम ए, ठीक है, देखिए दोनों में मात्रा नहीं है, च में भी नहीं है, मौ में नहीं है, लेकिन हम यहां पे ए लगाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा आ की मात्रा, ठीक है, इसका मतलब ये समझिएगा कि च में अ का ध्वनि है, मौ में अ का ध्वनि है, इसीलिए ए यहां पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से क में बड़ी की मात्रा है, खींच करके उच्चारण है, तो यहां पे के डबल ई, उसके बाद से ल, और ल में जो है ना बड़ी की मात्रा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, और उच्चारण क्या है, स्लोली है, तो यहां पे एल आई लिखेंगे, सी एच ए एम ए के डबल ई एल, एल आई, चमकीली, चमकीली, ठीक है। और यहां पे देखो लिखा है टीकाकरण, ठीक है, तो टी, उसके बाद से यहां पे देखो जो बड़ी की मात्रा का उच्चारण जो है ना फास्ट नहीं है, टीकाकरण, टीकाकरण, तो यहां पे टी आई से टी, के ए से का, उसके बाद से के ए से क, उसके बाद से आर ए से र, उसके बाद से एन से अड़, टी आई के ए आर ए एन, टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है जनवरी, ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसका स्पेलिंग नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जे ए से ज, एन ए से न, उसके बाद से व है, तो व के लिए जो है ना दोस्तों आपका व के लिए भी होता है और डब्ल्यू भी होता है, तो ये दोनों अक्षर में से आप यहाँ पे किसी एक अक्षर को लिख सकते हैं व के लिए। चलो भाई यहाँ पे हम भी लिख देते हैं, उसके बाद से ए लिख देते हैं क्योंकि अ की ध्वनि, उसके बाद से आर आई, जनवरी, ठीक है, सिंपल उच्चारण है इसीलिए यहाँ पे आई लगाया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सरकारी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक है, आप यानी ये सारी चीज को सीखे हो, ठीक है, एक एक करके मैंने सिखाया है कि बड़ी ई की मात्रा के लिए उच्चारण पे भी डिपेंड करता है कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ये सारी चीज को अगर आप सीख गए होंगे ना, तो मैं कसम से कहता हूं कि आप लोग जो है ना अब यानी कि बड़ी की मात्रा कोई भी शब्द हो, 5 अक्षर के, 10 अक्षर के, 20 अक्षर के कोई भी शब्द बने, ठीक है, तो आप यार लिख सकते हो अब, ठीक है, मैंने इस प्रकार से यानी समझाया है। तो आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से मजेदार मजेदार वीडियो चाहिए इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, तो यार क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूंगा ना तो आपके पास जो है ना मोबाइल पे नोटिफिकेशन समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में या कोई काम काज कर रहे हो फिर भी यार आप सीखते रहोगे। दोस्तों आपको जो है ना ये मैंने बोला था कि पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट में दूंगा, ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा, आप कैसे इसको ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है भाई, ये अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हो, ठीक है, क्या दोस्तों पीडीएफ अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको जो है ना मेरा मोबाइल नंबर लेना होगा, ठीक है, 87 जो कि है 87 97 43 18 90, ये हो गया दोस्तों मेरा
कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस पे जो है ना हाई लिख करके भेजोगे तो मैं एक ग्रुप यानी कि दोस्तों बनाया हूं, ठीक है। उसमें बहुत सारे बंदे यानी कि जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और वो जो है ना वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में जो है ना ये पीडीएफ जो है ना लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं खुद से कि कैसे हम भी लिख पाएंगे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, जब तक यानी कि आपको सीखने में थोड़ा समय लगेगा, कठिन होगा, ठीक है। तो आप यानी कि शुरुआत से ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आप यानी कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो जाकर के आपको अच्छा होगा, ठीक है। आप अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों बताओ, इस प्रकार से कोई आपको यानी कि पढ़ाता है भाई? नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। तो यार देखो, मास्टर क्लास का ये तीसरा वीडियो था। मैंने आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया था कि आप यानी कि एक बार में बस एक बार वीडियो देखो और अच्छे से सीखो। ये ना कि भाई जैसे मान लो थंबनेल में कुछ और लिख रहा है भाई, ठीक है भाई, एक वीडियो से सीख लो इंग्लिश पढ़ना लिखना, मात्र 20 मिनट में सीख लो। वैसे कोई सीखता है? नहीं सीखता है भाई। आपको जो है ना समय थोड़ा सा अपना निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप जो है ना दिन भर का यानी कि दिन और रात का समय यानी कि जैसे मान लो 24 घंटा होता है, ठीक है। आप 24 घंटा में से हमको अगर अपने समय में से 1 घंटा निकाल करके दोगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों, 100% की गारंटी देता हूं कि मैं आपको उसी 1 घंटा के अंदर जो है ना बहुत ही अच्छे से कुछ ना कुछ दोस्तों नया चीज सिखाऊंगा। और आप कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद इंग्लिश पढ़ना लिखना खुद से सीख जाओगे। तो दोस्तों किस बात की देरी कर रहे हो भाई? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास जो है ना मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा और आप जो है ना बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे मेरे साथ जुड़ करके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, मेरे पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको मैं तहे दिल से, दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आज मेरे चैनल पे जो है ना दोस्तों 30,000 सब्सक्राइबर लगभग पुग जाने वाला है, ठीक है। और आपसे वादा है कि आप जो है ना इतना प्यार और सपोर्ट दे रहा है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज लेता आऊंगा रोज रोज, ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश सीखने में हेल्प हो, मदद हो। तो चलिए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आप भी अपना वादा पूरा कीजिएगा। बस आपको वादा पूरा कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। ताकि यार आपके मतलब आपके एक सेंड करने से, मेरा शेयर करने से वीडियो अगर कोई इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाता है तो आपको कितना यार फायदा होगा, कितना आपको सवाब मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा, आप सोचे हो? नहीं सोचे तो प्लीज यार क्या कर रहे हो, शेयर करते रहो। देखो, जिस यानी ग्रुप में आप जुड़े हो ना, वहां पे कुछ बंदे हैं तो वहां पे सेंड करो, ताकि वे मेरा वीडियो देखें और कुछ ना कुछ सीखें, ताकि वो यार आगे बढ़े, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।